गुड इवनिंग बच्चों। बेटे आज का टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम है और पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ तो बेटे दूसरे वीडियो में है, बट इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम है क्या, कंडीशंस क्या है और उसके कुछ अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम केवल तब एप्लीकेबल होती है जब एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री का हो, है ना। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल ट्राइंगल लिया, से ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट बी पॉइंट, ये 90 डिग्री का एंगल है। जो 90 के सामने वाला होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है। जो हाइपोटेन्यूज है इसकी साइड का स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। एक इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखना, जैसे मान लो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर तो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है, लेकिन इनमें से कोई सी भी दूसरी साइड निकालनी हो अदर देन हाइपोटेन्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल हमें बी सी स्क्वायर निकालना है, तो बी सी स्क्वायर निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे यानी कि ए सी स्क्वायर माइनस कर देंगे अदर साइड स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर। ठीक, ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, इसकी क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है। अब इसके बेस एक क्वेश्चन है बेटा, इसमें दिया है एक फिगर है जिसमें एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज 90 डिग्री, ये दिया हुआ है पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है। पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 10, तो पी क्यू ये 10 हो गया। ठीक, पी क्यू इज 10, देन आर क्यू, ये आर क्यू है एंड आर क्यू इज गिवन 9 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है हमें, क्यू एस भी दिया हुआ है ना, क्यू एस इज गिवन 6 सेंटीमीटर एंड जो हमें कैलकुलेट करना है वो पी आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ऑब्वियसली पहले हम ट्राइंगल एक कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने ये ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल पी एस क्यू है ना, ये वाला ट्राइंगल पी एस क्यू, तो पी एस क्यू ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं हम पहले, और पी एस क्यू ट्राइंगल में एंगल एस 90 है। देयरफॉर बाय द पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब वैल्यूज जो मैं दी हुई उनको पुट कर देंगे, तो पी क्यू स्क्वायर इज गिवन 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, देन पी एस हमें निकालना है, तो पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस वो दिया 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब ऑब्वियसली पी एस स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू आएगी 100 माइनस 36, ये आ जाएगा 64। तो इससे हमने कैलकुलेट कर लिया कि पी एस की जो वैल्यू है ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, ये वैल्यू आ गई पी एस की। अब हमें पी एस की वैल्यू पता चल गई, ये वाली है ना, पी एस हमने निकाल लिया, कितना निकला 8 सेंटीमीटर निकला। और हमें आर एस मालूम है, क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है, ये पी आर निकालना है, तो पी आर का स्क्वायर कर देंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर दोबारा हम लिख देंगे इन ट्राइंगल पी आर एस, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर देन प्लस आर एस स्क्वायर। ठीक, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब पी एस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस अब हमें निकालना है आर एस, है ना। तो जो आर एस हमें निकालना है इसकी वैल्यू हम दोनों को जोड़ के निकाल देंगे, ये 9 है ये 6 है, टोटल आर एस हो जाएगा, यहां से यहां तक की पूरी वैल्यू जो होगी आर एस आ जाएगी। ठीक है ना, तो हमने टोटल निकालने के लिए 9 और 6 इन दोनों को ऐड कर दिया तो 15 आ गया, और उसका स्क्वायर फर्दर आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 225, तो ये वैल्यू आ जाएगी 289। एंड जब अंडरवुड लेंगे तो यहां से कैलकुलेट हो गया पी आर इज इक्वल टू
17, लेकिन यूनिट लिखना मत भूलना, तो सेंटीमीटर, नहीं तो आधा नंबर उड़ा देंगे तुम्हारा, है ना। ये आंसर हो गया। ठीक, देन एक और अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना, इसमें नंबर्स नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा खतरा लगता है बच्चों को, बिना नंबर वाले क्वेश्चन में थोड़ा डर लगता है, बट है बहुत सिंपल। इसमें दिया हुआ है कि ये फिगर जो दी है इसमें सब वैल्यू लिखी हुई है, ये एच है, एक्स है, बी, ठीक, ये ए दिया है और ये पूरी सी वैल्यू दी हुई है। ठीक, हाइपोटेन्यूज जो दिया पूरा ये सी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें दो अलग अलग ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। तो पहले मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो जो एडीसी ट्राइंगल है ना, ए डी ए सी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यदि हम अप्लाई करेंगे, ऑन अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया ए सी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर और ये आ जाएगा सी डी स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो ए सी कितना दिया है, बी दिया है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और मालूम है एच दोनों में ट्राइंगल में आ रहा है, ये छोटे ट्राइंगल में भी बड़े में भी, तो हम यहां से हम ये लिख देंगे एच स्क्वायर की वैल्यू वो आएगी बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक, अब हम दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, दूसरा ट्राइंगल बड़ा वाला ए डी बी। तो इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक, अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो आएगा ए बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो ए बी स्क्वायर जो है ना, वो तो सी है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू देन ए डी एच स्क्वायर प्लस, अब बी डी क्या है, बी डी इन दोनों का सम है, ये ए ये एक्स, तो ब्रैकेट जरूर लगाना पड़ेगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहां से हम एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आएगा सी स्क्वायर देन माइनस ब्रैकेट लगा के एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ऑब्वियसली एच स्क्वायर की वैल्यू तो एक ही रहेगी, तो हम दोनों को 1 और 2 को इक्वल कर देंगे, तो इसका मतलब ये आ गया बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये 1 से आया, इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, फिर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस 2ax, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का इधर भी है बेटे, इधर भी, ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, रिजल्ट क्या लाना है, सी स्क्वायर हमें एक तरफ चाहिए, तो हम इन दोनों को इधर ले आएंगे, तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक, और फर्दर इसको लिख सकते हो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ये प्लस का साइन था क्योंकि इधर माइनस का, तो इधर जाके प्लस हो गया, तो प्लस 2ax। ये आंसर हो गया। ठीक, यही प्रूव करना था हमें, हम जिस फॉर्म में हमें प्रूव करना होता है इसी फॉर्म में लेके आना होता है, तो इस फॉर्म में हम रख दिया। ठीक, तो ये आंसर हो गया, हैंस प्रूव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बेटे, इन अ ट्राइंगल एबीसी ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू एक्स, है ना। तो ऑब्वियसली पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया। ठीक, डायग्राम बनाने से खुद भी क्लियर होता है, एग्जामिनर को भी अच्छा समझ में आता है। अब इसमें क्या दिया है, ए बी सी ट्राइंगल, तो हमने इसका नाम किया ए बी एंड सी, और ए बी की वैल्यू एक्स दी है, इसकी वैल्यू ये भी एक्स दी है, एंड बी सी 10 दिया हुआ है। ठीक, अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया,
और हमेशा आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। लेट द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, है ना, जिसको डी बोल सकते हो आप, ये एच मान लिया हमने। ठीक, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया इक्वल्स टू होगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बीसी, इंटू एडी, वैल्यू रख देंगे, एबीसी का एरिया दिया हुआ है 60 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बीसी, बीसी इज गिवन 10 इंटू एडी। ठीक, ये कट जाएगा इससे 5 टाइम्स, तो देयरफॉर एडी कैलकुलेट हो जाएगी एंड एडी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, अब एडी निकला, एडी क्या हुआ, एच की वैल्यू। अब सिंपल पाइथागोरस हम अप्लाई कर देंगे किस ट्राइंगल में, एग्जाम में ट्राइंगल का नाम जरूर लिख देते हैं, किस ट्राइंगल में अप्लाई कर रहे हो, तो इन ट्राइंगल ए बी डी हम पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं और वो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर एंड प्लस बी डी स्क्वायर। अब एक एक करके वैल्यू पुट कर दो, ए बी कितना दिया है एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 12 में, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी डी इज 5, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, है ना, ये हो जाएगा 144 प्लस 25 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169 एंड एक्स की वैल्यू जा जाएगी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है और ये दिया हुआ है ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल एबीसीडी। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे बेटा, है ना, ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसमें उसने कहा है कि ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड, इसके बीच में कहीं भी कोई पॉइंट ओ है, तो इसके पहले नाम रख दिया हमने, ये हो गया ए बी सी एंड डी, ये तो रेक्टेंगल हो गया। एंड ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड इट, तो यहां पे हमने मान लो कोई पॉइंट ओ ले लिया, बिल्कुल डायगोनल के बीच में नहीं लेंगे, नहीं तो डायग्राम अच्छा नहीं बनता है ना, तो मान लो हमने यहां पे एक पॉइंट ओ ले लिया। ठीक, ये पॉइंट ओ हो गया। अब ओ से बी को ज्वाइन करना है, तो हमने एक लाइन ज्वाइन कर दी, ये ओ बी ज्वाइन हो गया, देन ओ डी, तो ये ओ डी ज्वाइन हो गया, ओ सी ज्वाइन करना है एंड ओ ए ज्वाइन करना है। ठीक, अब एक बात ध्यान रखनी है इसमें, जब तक हम या तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं करें या एक हॉरिजॉन्टल, ये किसी भी हालत में प्रूव नहीं हो सकता। तो तुमने मान लो 2-3 पेज में भी प्रूव करके दिखा दिया और लाइन खींची हुई नहीं है, तो एग्जामिनर बिल्कुल काट देगा, कोई नंबर नहीं देता कभी भी, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एक लाइन चाहिए हमें, वो मान लो हमने ऐसे बना ली। ठीक, ये परपेंडिकुलर, अब ये 90 का एंगल है। ठीक, ये सब रेक्टेंगल है ऑलरेडी, सारे एंगल 90 के है, तो ये भी 90 है। और यहां नाम रख दो, लेट इट बी एम एन, ये नाम रख दिया हमने। और ये जो पॉइंट है ये ओ पॉइंट माना था हमने। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड is given OB square plus OD square। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। अब देख लो OB स्क्वायर ये, ठीक, तो एक तो ये आ गया ON स्क्वायर, एक ये आ गया BN स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे इज इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। फिर आ जाओ OD पे, OD है, तो जब OD स्क्वायर लिखेंगे तो एक तो ये आएगा OM स्क्वायर एंड प्लस आएगा MD स्क्वायर। ठीक, बस इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ये जो AM है, ठीक, और BN ये आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल अपोजिट साइड। ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है
है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ पे लिख सकते हो तुम, इधर लिख सकते हो। एक तो AM इज इक्वल्स टू BN एंड ये आएगा दूसरा MD इज इक्वल्स टू NC, ठीक। और रीजन जरूर लिख देना, बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल, है ना, ये रेक्टेंगल है इसलिए। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसमें, तो इसमें पुट करेंगे तो BN, ये BN है ना, तो इसमें आ जाएगा ON स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, है ना, BN की जगह आएगा AM स्क्वायर, फिर आएगा प्लस OM स्क्वायर, देन प्लस MD की जगह लिख देंगे NC स्क्वायर, ठीक। अब क्या होगा, अब ये देखो ON क्या है, ON ये हो गया, NC ये हो गया, तो जब ON स्क्वायर और NC स्क्वायर लेंगे तो OC स्क्वायर आएगा, तो इन दोनों को पहले पास कर लेंगे, तो लिख देंगे ON स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, ये शफलिंग कर दी हमने। बाकी जो बचेंगे वो हो गया AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। अब यदि हम इन दोनों को कंसीडर करें यहां से यहां तक के को, तो देख लो क्या है, ON, ये ON हो गया इसका स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, तो OC स्क्वायर आएगा। फिर इन दोनों को लिख लो, इसमें क्या है AM ये हो गया इसका स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, तो OA स्क्वायर आएगा, ये इसमें पुट कर देते हैं, है ना। तो ये आएगा ON स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर, देन प्लस AM स्क्वायर ये आ गया, OM स्क्वायर ये आ गया, क्या होगा OA स्क्वायर, तो OA स्क्वायर आ गया। और ऑब्वियसली यही राइट हैंड साइड पे लिया है, ये हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक। एक और अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, M एंड ये डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन के साथ ही, है ना। तो PQR राइट एंगल्ड है और इसमें Q और N ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इस तरह का ये डायग्राम गिवन है। अब हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसमें देख लो PM है कहां, है ना, तो PM ये है, P ये ना, M ये, मतलब ये वाली लाइन PM है, किसके सामने, इसके सामने है, तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो हम वैल्यू रखेंगे, PM स्क्वायर को लिख देंगे P से Q तक, तो PQ स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, फिर लेंगे प्लस RN, ठीक। अब ये जो RN है, RN ये इसके सामने, तो हम लिखेंगे RN को लिख देंगे QN स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। और हमेशा राइट हैंड साइड पे ध्यान भी रखना है कि प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करने में PR चाहिए। अब PR क्या है, ये बड़ी साइड, ठीक, इसके सामने 90 के सामने, तो डेफिनेटली PQ एंड QR इनको एक साथ लेना पड़ेगा, तो शफलिंग कर देंगे, मतलब इन दोनों को एक साथ देना पड़ेगा, PQ स्क्वायर एंड QR स्क्वायर, ठीक। तो हम लिख देंगे PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस बाकी दोनों ऐसे ही रहने दो, QM स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। अब पाइथागोरस से अप्लाई करेंगे, ठीक, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर ये हो गया, QR स्क्वायर ये हो गया, इक्वल्स टू PR स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर, ठीक, ये तो PQ हो गया, ये वाली चीज PQ और ये QR, तो इसके बराबर आ जाएगा। फिर प्लस, अब दूसरे में दिया QM, अब QM क्या है, ये इसका स्क्वायर प्लस QN इसका स्क्वायर, ये क्या आएगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो आ जाएगा MN स्क्वायर, यही राइट हैंड साइड है, ठीक। तो हेंस प्रूव्ड। ये कुछ वो क्वेश्चन है बेटे जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं, है ना। एक सबसे ज्यादा वाला क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्राइंगल बना हुआ है, P परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की हाइट, तो इसमें सबसे पहला काम तो बेटा हमें ये करना पड़ता है, ट्राइंगल का एरिया वो 2 तरह से निकालते हैं, मतलब ट्राइंगल ABC
ठीक, ये ट्राइंगल एबीसी हो गया। अब जब मैं डायग्राम बना रहा हूं तो ध्यान से देख लेना, इसी पे दोबारा बनाता हूं मैं। ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, हमें मान लो इसका एरिया निकालना है, तो ये चीज तो बेस हो जाएगी और ये चीज हाइट हो जाएगी, है ना, ये बेस और ये हाइट। ठीक, तो हमने ट्राइंगल लिया एबीसी, ये काम करेगा बेस का, तो ये हो जाएगी हाइट। ठीक है, अब इसी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं, तो इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस ये दिया है, ठीक, ये सी के बराबर है, इंटू हाइट वो पी हो गई। लेकिन इसी ट्राइंगल एबीसी को यदि मान लो मैं ऐसे कंसीडर करूं, ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू, इस बार मैं इसको बेस ले लूं क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, और इसको हाइट ले लूं, तब भी ये ट्राइंगल बनेगा, है ना। तो इस बार मैं लिख दिया हाफ इंटू बेस, बेस में बी, इंटू हाइट वो ए हो जाएगी। लेकिन भाई ट्राइंगल तो एक ही है, तो एक ट्राइंगल के लिए दो तो हो नहीं सकते, एक ही एरिया आएगा, देयरफॉर इन दोनों को इक्वल कर दिया, हाफ इंटू सी पी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी ए। हाफ से आप कैंसिल हो गया। ठीक, अच्छा ये जो रिजल्ट है इसमें हमें पता है कहीं भी हमें सी नहीं चाहिए, तो हम ये भी लिख सकते हैं, सी की वैल्यू निकाल देंगे, तो सी की वैल्यू ये आएगी बी ए अपॉन पी। अब हमें प्रूव करना है, ये गिवन है 1 अपॉन पी स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब बेटा ट्राइंगल एबीसी जो है, इसमें जो ए बी है ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो हम किस ट्राइंगल में देंगे, ट्राइंगल एबीसी में। तो मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल एबीसी, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, एंगल सी 90 है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, सिंबल दिए हुए, तो ए बी स्क्वायर ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, है ना, ए सी है ये वाला, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है, इसमें मालूम है सी नहीं चाहिए हमें, तो सी स्क्वायर की जगह यहां से जो हमने वैल्यू निकाली थी ये वाली, है ना, ये सी की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें चाहिए 1 अपॉन पी स्क्वायर, यहां ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक, तो हम डिवाइड कर देंगे, तो ये चीज आ जाएगी 1 अपॉन पी स्क्वायर, ये दोनों कट गए क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया किससे, इससे, हर एक टर्म को, तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इसको भी करेंगे, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब एक बार स्टेप को फिर से सुन लो बेटे, हमने क्या किया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये एक्स्ट्रा था क्योंकि हमें तो केवल 1 चाहिए, है ना, हमें केवल 1 लाना है, तो इसको एक्स्ट्रा वाले को डिवाइड कर दिया हर एक टर्म से, तो इसमें तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहां पे बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, या ये आ गया। अच्छा इसमें से बी स्क्वायर कट जाएगा, इस वाले से 1 बचेगा, ऐसे ही ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट जाएगा, ये 1 बचेगा, तो फाइनली ये पता चल गया 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, तो यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे पाइथागोरस थ्योरम के बेटे, है ना, सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना, और होम एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, बाय बेटे।